हेलो स्टूडेंट, आज मैं काफ़ी समय बाद आप लोगों के लिए करंट जीएस का वीडियो लेकर आया हूं। तो आप वीडियो को कंप्लीट रूप से देखेंगे। 1 अगस्त से 8 अगस्त तक का ये करंट जीएस है, तो कंप्लीट रूप से वीडियो देखकर आप नोट करिएगा। काफ़ी अंतराल हो गया करंट जीएस के लिए, अब मैं आपके लिए कंटिन्यूस करंट जीएस का वीडियो बनाऊँगा, जिससे अगस्त माह का कंप्लीट आपको करंट तैयार हो जाए और आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस आप लोगों को मालूम होगा कि 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक को समाप्त किया गया था। उसी स्मृति में 1 अगस्त 2020 से मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। तो इस बार दूसरा मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। कब? 1 अगस्त को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 1 अगस्त को। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर थे जिन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम से हमला किया गया। तो परमाणु बम से हमला किसी शहर पर किया गया, वो पहला शहर कौन सा था? तो हिरोशिमा। हिरोशिमा अब किस द्वीप पर स्थित है? जापान में किस द्वीप पर स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। लेकिन हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम से इस पर हमला किया गया था। तो हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। जापान का एक शहर है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस पर परमाणु हमला किया गया लिटिल बॉय नामक परमाणु बम के नाम से। जेवलिन थ्रो दिवस। तो जेवलिन थ्रो दिवस नेक्स्ट ईयर से 2022 से मनाया जाएगा, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को टोक्यो में संपन्न ओलंपिक 2020 के जो ओलंपिक थे जो टोक्यो में संपन्न हुए थे, 7 अगस्त 2021 के दिन नीरज चोपड़ा ने, किसने? नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में दूसरा स्वर्ण पदक था। व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए कौन सा पदक था? दूसरा स्वर्ण पदक था ये व्यक्तिगत स्पर्धा में। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक विजेता भारतीय कौन थे? 2008 के ओलंपिक में कौन थे? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने शूटिंग में, निशानेबाजी में पदक जीता था। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में 2008 के बाद भारत के लिए 2021 के ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में यह पदक जीता 7 अगस्त के दिन। इसीलिए एथलेटिक्स संघ ने यह घोषणा की है कि 7 अगस्त के दिन जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा या भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। याद रखेंगे आप लोग। तो भारत ने अभी तक कुल मिलाकर 10 गोल्ड मेडल जीत चुका है ओलंपिक में। टोटल कितने? 10 गोल्ड, जिसमें 8 गोल्ड हॉकी के हैं और 1 निशानेबाजी का है और 1 जेवलिन थ्रो का है। तो टोटल हमारे पास कितने गोल्ड मेडल हैं? 10 गोल्ड मेडल हैं, जिसमें 8 हॉकी के हैं, 1 किसका है? शूटिंग का है और 1 जेवलिन थ्रो का है। तो जेवलिन थ्रो दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। इसको याद रखेंगे। और 7 अगस्त के दिन ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, दोनों याद रखेंगे। 7 अगस्त के दिन ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और जेवलिन थ्रो दिवस भी 7 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को। इतने याद हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल।
तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। 1939 से 1939 से 1945 तक क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने तैयार किया था? MPPSC में भी पूछा गया क्वेश्चन है, यूसुफ मेहर अली ने। और इसी के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और ऑपरेशन जीरो हवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था। चूँकि देखिए 8 अगस्त के दिन घोषणा हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की, इससे पहले वर्धा प्रस्ताव में ये घोषणा हो चुकी थी, लेकिन 8 अगस्त की रात को मतलब 9 अगस्त के दिन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। क्योंकि 9 अगस्त 1925 को एक घटना हुई थी, काकोरी ट्रेन डकैती। अब उसका नाम भी बदल दिया जा रहा है। आप लोग बताइए नया नाम क्या कर रहे हैं? काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या कर रहे हैं? क्योंकि इसको हम डकैती नहीं कह सकते। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा देश की आज़ादी के लिए जो कार्य किया गया उसको हम डकैती की संज्ञा नहीं दी जा सकता। किताबों में उसके सिलेबस में उसका नाम चेंज कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी घोषणा की है, उसका क्या नाम कर रहे हैं? तो उसी स्मृति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को मनाया जाता। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन चला था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हुई थी। क्लियर? नागासाकी दिवस, अभी हमने चर्चा की थी हिरोशिमा दिवस और ये नागासाकी। तो नागासाकी के लिए भी आप कमेंट करेंगे कि नागासाकी जापान के किस द्वीप पर स्थित है, और जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है ये भी बताएंगे, और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। क्लियर? तो नागासाकी दिवस 9 अगस्त को, क्योंकि 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नाम था, फैटमैन द्वारा परमाणु हमला किया गया था, उसका नाम क्या था? फैटमैन। और लिटिल बॉय इसका नाम था, फैटमैन इसका नाम था। और ये दोनों किन द्वीपों पर हैं? अलग अलग जो द्वीपों पर होंगे उनका नाम आप कमेंट करेंगे। टोक्यो किस द्वीप पर है? बड़े ध्यान से आप लोग इनके आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, जिसमें शिशुओं के लिए माँ के दुग्ध को पिलाए जाने की बात की जाती है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी यूजफुल रहता है, बच्चों को काफ़ी एंटीबॉडीज़ विकसित होते हैं। उस संदर्भ में जागरूकता दिलाने के लिए 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। भारत के नए CGA, ये CAG नहीं है, ध्यान रखेंगे आप लोग, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये भारत के लिए केवल लेखांकन कार्य करता है, और CAG लेखा परीक्षक होता है, वो जांच करता है। CAG अलग बात है, ये CGA है। तो भारत के 25वें CGA कौन बने हैं? दीपक दास। इससे पहले इस पद पर सोमा राय वर्मन थी। इससे पहले इस पद पर कौन थी? सोमा राय वर्मन थी। उनके स्थान पर दीपक दास बने हैं। सोमा राय वर्मन इस पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो प्रथम CGA बनने वाली महिला कौन? सोमा राय वर्मन। तो अब आप कमेंट करेंगे कि वर्तमान में भारत के CAG कौन हैं और कौन से नंबर के हैं, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले कई वीडियो में, 5-6 महीने पहले करंट की वीडियो मैंने पढ़ाया है। तो भारत के वर्तमान में CAG कौन है? अगला प्रश्न है, 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का प्रथम शहर। 18+ और उससे अधिक उम्र वालों के लिए 100% करते यहाँ पर है, क्योंकि बच्चों की वैक्सीन अभी आई नहीं है।
बड़ों की 18 प्लस की जो वैक्सीन है उससे अधिक उम्र वालों की वैक्सीन है। तो शहर कौन सा बनाएं, तो आप लोगों को मालूम है उड़ीसा का शहर है, उड़ीसा का एक शहर है। ज़रा सोचिए उड़ीसा का कौन सा शहर है। और उड़ीसा के एक शहर में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी है। ज़रा सोच 100% कोविड-19 टीकाकरण वाला शहर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, भुवनेश्वर। और उड़ीसा का एक शहर है जहाँ पर सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम निर्मित है। वह शहर कौन सा है उसका नाम आप कमेंट करेंगे। और राउरकेला कहाँ स्थित है ये भी आप कमेंट कीजिएगा। मैं इतने क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ कि एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलें और तैयारी हो, और आप लोगों अपना रिवाइज कर पाते हैं कि नहीं, तुरंत आपको आंसर मालूम होता है कि नहीं। ई वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ई वाउचर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम अभी भारत सरकार ने विकसित किया अगस्त 2021 में, जिसका नाम है ई रुपे। इससे क्या होगा, ये एक बार कोड होगा जिसके माध्यम से आपको जिस कार्य के लिए पैसा दिया जा रहा है उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि ये सही दिशा में खर्च हुआ है या नहीं। उस दिशा को सुनिश्चित करने के लिए कि इसका गलत दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, तो ई रुपी भारत सरकार द्वारा एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। धीरे धीरे इसको कई क्षेत्रों में लाया जाएगा। अभी तो एजुकेशन क्षेत्र, हेल्थ क्षेत्र, 2-4 क्षेत्रों में इसको इंक्लूड किया है। अगला है मिन ऑन्ग हेलेंग। ध्यान रखेंगे, नाम अजीब सा है, मिन ऑन्ग हेलेंग। ये सेना प्रमुख थे और इन्होंने अपने आप को उस देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है, मिन ऑन्ग हेलेंग। अभी आप लोगों ने सुना होगा फरवरी 2021 में म्यांमार की लोकतांत्रिक नेता आंग सांग सूकी, फ्रीडम फ्रॉम फियर जिनकी पुस्तक है, और उनके पिता थे जनरल आंग सांग, जनरल आंग सांग जिनको म्यांमार का गांधी भी कहते हैं। तो उनको अपदस्थ कर दिया गया था और वहाँ पर सेना का शासन हो गया था। और ये क्वेश्चन अभी पीएससी में भी पूछा गया था। तो मिन ऑन्ग हेलेंग ने क्या किया, अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है, प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और 2023 में चुनाव कराने की घोषणा की है कि हम 2023 में चुनाव कराएंगे। तो कौन सा देश है, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नीपीडो और म्यांमार की मुद्रा कयात। अब आप म्यांमार की संसद क्या है इसका नाम आप कमेंट करेंगे, म्यांमार की संसद को क्या कहते हैं। और सितवे बंदरगाह चर्चा में रहा कुछ समय पहले, तो सितवे बंदरगाह भी म्यांमार में स्थित है, जबकि हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में। मैं कई बार बता चुका हूँ, चाबहार बंदरगाह ईरान में। चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है, ईरान में। आप लोग कह रहे हैं सर ने तालिबान वाला मुद्दा, अफगानिस्तान वाला मैटर नहीं लिया, तो उसको मैं एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर रहेगा, काफ़ी कुछ क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। तो अभी मैंने तालिबान अफगानिस्तान की कोई इस वीडियो में चर्चा नहीं की, और ओलंपिक के लिए सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ। और भी कुछ आपको लगे, उचित लगे कि सर आप इस पर हमको समझाइए, इस पर वीडियो बनाइए, उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। आप मुझे बताते चलिए, कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। भारत ने अगस्त माह में यूएनएससी की अध्यक्षता की। यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। आप जानते हैं यूएनओ के 6 ऑर्गन्स होते हैं। देयर आर 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। 6 ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होते हैं, 15 सदस्य देश होते हैं। उनमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर को वीटो पावर होता है, और जब तक यूएनओ है तब तक वो परमानेंट मेंबर हैं, और अन्य किसी को भी परमानेंट मेंबर बनाया जा सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट केवल 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनको वीटो पावर है, और सिक्योरिटी काउंसिल में 10 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो भारत
इस बार 2021 से लेकर 2021 से लेकर 2022 तक 2021 से लेकर 2022 तक 2 वर्षों के लिए इसका सदस्य बनाएं। अभी अगस्त माह में अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। तो यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। और ध्यान रखेंगे कि अगस्त माह में अध्यक्षता करेंगे और दिसंबर 2022 में भी भारत को अध्यक्षता मिलेगी और 2 साल के लिए भारत इसका सदस्य है। तो भारत इस बार इसका 8वीं बार सदस्य बनाए, 8वीं बार सदस्य बनाए। तो आप बताएंगे भारत पहली बार इसका सदस्य कब बना था? भारत पहली बार यूएनएससी का सदस्य कब बना था? तो यूएनएससी क्लियर है। और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वैसे तो कई राजनयिक वगैरह और इसके अन्य कई सदस्यों को भारत की तरफ से भेजा जाता था अध्यक्षता करने के लिए, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने अध्यक्षता की है। तो यूएनएससी की सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यूएनओ की महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति, तो अटल बिहारी वाजपेयी। यूएनओ की महासभा में संगीत पेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आप इसको ज़रा सोचिए और कमेंट कीजिए। अगला पॉइंट है मान कौर। मान कौर कौन है? 105 वर्ष की एक एथलीट है जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है और इन्होंने 102 वर्ष की उम्र में भी कई प्रतियोगिताएं जीत चुकी हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि मान कौर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो एथलीट। केवल आपको इतना याद रखना है, सबसे अधिक उम्र की एथलीट। और एक और मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे अधिक उम्र की एक शूटर थी भारत की जिनके नाम पर एक शूटिंग रेंज का नाम भी रखा गया है। तो आप उनका नाम कमेंट कीजिए, जिनको शूटर दादी के नाम से जाना जाता था। मैंने पढ़ाया, आपको याद होगा। अगली बात देखते हैं, नौसेना उप प्रमुख एन घोरमोड़े, SNNN घोरमोड़े नौसेना प्रमुख बने हैं, उप प्रमुख बने हैं। आप ये नाम याद रखेंगे, घोरमोड़े। और इस समय नौसेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। नौसेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। आप कमेंट करेंगे कि वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख कौन है? नौसेना उप प्रमुख कौन है? SN घोरमोड़े। SN घोरमोड़े हैं, SN घोरमोड़े। और नौसेना प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। LIC की प्रबंध निदेशक, LIC की प्रबंध निदेशक बनने वाली प्रथम महिला। LIC की प्रबंध निदेशक मिनी आईपे बनी है, प्रबंध मैनेजिंग डायरेक्टर LIC की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर को LIC दिवस मनाया जाता है और 1 सितंबर को ही गुट निरपेक्ष दिवस भी मनाया जाता है। तो LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956, हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो मिनी आईपे इसकी प्रमुख बनी है, मिनी आईपे प्रबंध निदेशक बनी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार इसकी रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्तमान में जो महिला बाल विकास मंत्री हैं उन्होंने जारी की है। उनके अनुसार 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएँ हैं, 18 वर्ष तक के आत्महत्या की दर काफ़ी अधिक बढ़ती जा रही है। कारण कई हैं। एक तो क्या है कि कई परीक्षाओं में फेल होने के कारण ऐसी स्थितियां सुनने में आई। और सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? इस संदर्भ में सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन MP वालों के लिए बन सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 14 से 18 वर्ष तक के आत्महत्या की जो संख्या है वो सर्वाधिक किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि 1 अगस्त से 8 अगस्त 2021 तक के थे।
और आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। जो भी कमेंट में मैंने क्वेश्चन पूछे आप उनको जवाब दीजिए। और अगर आप मेरा लाइव क्लास चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए कितने लोग यूट्यूब पर लाइव क्लास लेना चाहते हैं, मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, तो मैं वो भी लेकर आऊँगा। आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे आपके ज़्यादा कमेंट मिले तो मैं आपके लिए लाइव क्लास भी लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।